इस साल की शुरुआत में प्रभु ने हमें एक बात बताई थी, एक थीम हमें दिया था, राइज एंड शाइन। राइज एंड शाइन, उठो और प्रकाशमान हो, यशायाह पुस्तक का 60वां अध्याय। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इब्रानियों की पत्री का 5वां अध्याय का 12 पद से लेकर 14 पद तक क्या लिखा है। हमने पिछले साल इसका अध्ययन किया था कि समय के लिहाज से, अगर समय को देखा जाए कि कितने समय से हम प्रभु में हैं या कितने समय से हम चर्च में हैं, उस बात को देखा जाए तो आज हमें शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन आज भी हमें इस बात की जरूरत है कि कोई हमें प्रभु यीशु मसीह की आधी शिक्षा दे। ये पवित्र शास्त्र जो है, जो हमारे हाथ में है, जिसको हम पढ़ते हैं, इसके बारे में दो बातें अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिए। ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, ना तो आपकी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए है और ना ही दूसरों की आलोचना करने के लिए है या दूसरों पर दोष लगाने के लिए। ये पवित्र शास्त्र हमें प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराता है। प्रभु यीशु मसीह की आदि शिक्षा का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुनियादी बातें हमें बताना, लेकिन हमें वहां रुकना नहीं था। 6वां अध्याय का पहला पद में लिखा है कि इसलिए आओ हम चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हमने, अगर हमारी बुनियाद सही है, अब समय आ गया कि हम यीशु मसीह को और करीबी से जाने और व्यक्तिगत तौर पर जाने, तो नो हिम पर्सनली एंड इंटीमेटली। तो ये साल आपका है इस काम को पूरा करने। उसमें लिखा है कि समय के लिहाज से तुम्हें सियाना होना चाहिए, यानी तुम्हें मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर व्यक्ति वो है जो प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर जानता हो। मैच्योर व्यक्ति वो नहीं जिसके पास बहुत सारी जानकारी है, जो पूरी बाइबल जेनेसिस से लेके प्रकाश वाक्य तक जानता हो या उसमें क्या क्या लिखा है उसको पता हो। मैच्योर व्यक्ति वो है जो उस लिखवाने वाले को जानता है, और कितनी मैच्योरिटी, कितनी करीबी से हम जानते हैं, वो हमारे हाथों में। इस 4वां अध्याय में, वापस हम मरकुस में चलते हैं, इस 4वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, वहां पे बहुत बड़ी भीड़ थी, और अक्सर आप देखेंगे इन चारों, खास करके इन तीनों गॉस्पेल्स में, मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार में आप देखेंगे यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, भीड़ के भीड़ लग जाती थी और यीशु मसीह उनके बीच में प्रचार करता था। लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे, प्रचार से ज्यादा वो सिखाता था, और सिखाने और प्रचार करने में ये फर्क है कि जब आपको सिखाते हैं तो आपको गहरी बातें बताई जाती है। यीशु मसीह ने अपना प्रचार या अपनी शिक्षा की शुरुआत कैसे की? इस 4वां अध्याय में लिखा है कि भीड़ थी, फिर यीशु मसीह एक नाव में बैठ गया, इसके बाद उसने प्रचार करना, सिखाना शुरू किया। सबसे पहले उसने क्या कहा? मैं भी वही कहना चाहता हूँ, सुनो। जब बाइबल में आप ये शब्द को देखते हैं, वैसे बाइबल में बहुत सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बाइबल, पवित्र शास्त्र आपको सुनने के लिए कहता है या देखने के लिए कहता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह कहता है कि सुन, कुछ कारण होगा ना। यीशु मसीह अपना पहला शब्द ये कहता है कि सुनो, मैं कुछ बताने वाला हूँ। फिर वो बताता है, फिर एक बीज बोने वाले के बारे में बताता है। वो बीज बोने निकलता है, बीज बोते समय कुछ कहाँ पे गिरते हैं? कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरते हैं, और उसके बाद उसने 3 और किस्म की बीज गिरने के स्थान के विषय में बताया। उसके बाद लिखा है, उसने 9वें पद में उस बात को खत्म कैसे किया? जिसके कान हो सुन ले। इसका क्या मतलब हुआ? शुरू में उसने कहा कि सुनो, सब सुन रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि हम सुन रहे हैं, सब लोग सुन नहीं रहे थे, और सब लोगों में सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सुनो। फिर उसने सुनाया, फिर खत्म करके उसने बोला जिसके कान हो वो सुन ले कि मैंने क्या बताया। और हम उस बात को पढ़ के आगे निकलते हैं, क्योंकि असाइनमेंट पूरा करना है। बाइबल डेली पढ़नी चाहिए हमें। हम पढ़ते हैं और हम अलग अलग निष्कर्ष में पहुंचते हैं। शुरुआत में, बहुत सालों पहले, मुझे ये बताया गया था कि ये जो दृष्टांत है अविश्वासियों के लिए है। मुझे सिखाया गया, लेकिन पवित्र आत्मा स्मार्ट है, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया गया, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए। और आज ये दृष्टांत जो है अविश्वासियों से ज्यादा विश्वासियों के लिए है। विश्वासियों में भी ये 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, और एक ही व्यक्ति में आप देखेंगे अलग अलग बातों में ये 4 किस्म के मन पाए जाता है। यानी एक ही व्यक्ति के पास इस 4 किस्म के मन होंगे जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा है। सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा कि सड़क पे गिरा या किनारे पे गिरा, आज की भाषा में बोलो तो फुटपाथ पे गिरा, साइड वॉक में गिरा, और इसके बाद
यीशु ने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। और फिर भीड़, उसके प्रचार खत्म होने के बाद क्या हुआ होगा? सब चलेंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं। उसके बाद क्या होता था? चर्च में क्या होता है? आराधना होती है, प्रचार होता है, उसके बाद क्या होता है? इससे पहले एक और भी तो काम यीशु मसीह करते थे, प्रचार करता था, सिखाता था और हीलिंग होती थी। तो सब हीलिंग में लाइन में लगे होंगे, उसके बाद चले भी गए होंगे। 10वें पद में लिखा है कि कुछ लोग, वो 12 चेले जो थे और फिर कुछ लोग जो सीखना चाहते थे, जो समझना चाहते थे, वो यीशु मसीह के पास आए और पूछा कि इस दृष्टांत का मतलब क्या है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। जब आप सुसमाचार को पढ़ेंगे आप इस बात को ध्यान में रखना। गहरी बातें जब भी यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, गहरी बातें दृष्टांत के द्वारा सिखाया। प्रचार करते हुए यीशु मसीह ने सबके सामने प्रचार किया, साधारण भाषा में बोला, लेकिन यही बातें जब भी सिखाई, यीशु मसीह ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। दृष्टांत इसलिए दिया जाता है, दृष्टांत कहानी होती है, एक स्टोरी होती है जिसकी सेटिंग सबको पता होता है। सुनने वालों के लिए बहुत आसान है उस बात को समझना, क्योंकि उसमें जो उस स्टोरी में, उस कहानी में जो बातें बताई जाती है उससे वो परिचित है। जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया, तो उस जमाने में वहां रहने वाले लोग बीज बोने के बारे में अच्छी तरह जानते थे, खेती करने वालों में से थे, खेत के विषय में अच्छी तरह मालूम था, बीज को देखा है, बोया है, उन्होंने ये सब कुछ देखा है। खेत के बीच में जो माल होता है उसको उन्होंने देखा है, उस पर कई बार चले हैं, उन्हें मालूम है कि वहां पे बीज गिरने के बाद क्या होता है, बीज कैसे बोया जाता है उनको मालूम है, हाथ में उठा के ऐसे फेंका जाता है, उन्हें मालूम है। तो कुछ सही जमीन में गिरेंगे, कुछ सड़क पे गिरेंगे, उन्हें मालूम है सारी बातें। इसके बावजूद उस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने क्या समझाया, सबको नहीं समझ आया, लेकिन उनमें से कुछ लोग समझना चाहते थे। अब यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया ना कि उससे करीबी से जानने के लिए इस साल पूरी छूट है, लेकिन जैसे उस दृष्टांत में हम देखते हैं कि सबने जाना नहीं चाहा। वो अपनी चंगाई से तृप्त थे, या जो कुछ उनकी समस्या थी उससे उनको समाधान मिल गया, उससे वो खुश थे। लेकिन कुछ लोग उस प्रभु को और करीबी से जानना चाहा, इसलिए उसके पास आए। प्रभु को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके पास आना होगा। उसके पास कैसे आएंगे? उस समय प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में उनके बीच में खड़ा था, इसलिए उसके पास आ सकते थे। आज कैसे जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास? आज कैसे जाएंगे आप? मैं यीशु मसीह मैं अभी सिखा रहा हूं, मेरे पास आए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह के पास कैसे जाएंगे? आज आराधना में वचन से। अब हमारे पास दो पक्ष है, एक कहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, दूसरा कहते हैं कि वचन के द्वारा, तीसरा भी कोई है? ये दोनों सही है। आपको पवित्र शास्त्र भी चाहिए, पवित्र आत्मा भी चाहिए, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र को जब आप समझने के लिए बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आएगा और इस तरह आप यीशु मसीह को जान पाएंगे। पवित्र शास्त्र जो है प्रभु यीशु मसीह को आप पर प्रकट करता है। क्या लिखा है क्या? पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब पवित्र आत्मा आएगा वो मेरा क्या करेगा? मेरी गवाही देगा, मेरे विषय में बताएगा, मैं कौन हूँ, तुम पर वो प्रकट करेगा। वो पवित्र आत्मा का काम है, लेकिन वो कैसे करेगा? इस पवित्र शास्त्र के द्वारा करेगा। इसलिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना है, पढ़ते समय क्या करना है? सुनना है। हकीकत यह है कि आज परमेश्वर हम में से हर एक से बात करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। ये फर्क बात है कि हम नहीं सुन पाते। जब हम टीचिंग सुनते हैं, चाहे चर्च में हो या टेलीविजन में हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। पवित्र आत्मा वचन के बाद से भी आपसे बात करता है, लेकिन क्योंकि हमें सुनने की आदत नहीं है, हम सुन नहीं पाते। दूसरे विश्वासी लोग या परमेश्वर के सेवक कई बार आत्मा में होकर हमसे बात करते हैं और हम सुन नहीं पाते। ये जो सुनना जो है, आप जो माता पिता है, आपको मालूम है, आप अपने बच्चों को कुछ बताते हैं और वो सुनते नहीं है, हमेशा नहीं, कभी कभी, है ना? एक बार बोला, दो बार बोला, तीसरी बार बोला और आपने अनुभव किया ना कि वो सुनते नहीं है। आप फिर थोड़ा जोर से बोले तभी नहीं सुनते, आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बच्चों ने सुना नहीं। ऐसा होता है क्या? सारे माता पिता चुप है, घर पहुंचते हैं कि बच्चे पूछेंगे आप लोगों ने हमारे बारे में ऐसे क्यों बताया चर्च में? इसलिए सारे माता पिता आजकल स्मार्ट है, लेकिन ये हकीकत है कि बच्चे कई बार नहीं सुनते, है ना?
तो हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम भी अक्सर नहीं सुनते परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, उसके बाद आखिर में कहा कि जिसके पास कान हो वो सुन ले। मैंने क्या बोला? इसका मतलब अगर नहीं समझाया तो निमंत्रण था, ऑफर्ड इनविटेशन था कि मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूं। अब चले यीशु मसीह के पास गए, कुछ और भी लोग गए, पूछा कि इसका मतलब क्या है। यीशु मसीह ने क्या बोला 10वां पद में कि तुम्हें परमेश्वर के राज्य की समझ धीरे धीरे, ऐसा लिखा है परमेश्वर के राज्य की भेद उस शब्द पर ध्यान दीजिए, भेद पे। परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी भेद की बातें हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स है, और तुम पर ये अनुग्रह हुआ है। You have been granted this privilege। इस बारे में बात हो रही है, ना तो ये मेरे बारे में है, ना तो ये आपके बारे में। किसके बारे में? सोच के बताइए, देख के बताइए। इस पैसेज में यीशु मसीह ने किसको कहा था? जो उसके पास आए थे। तो ये अनुग्रह जो है, ये प्रिविलेज जो है, ये सौभाग्य जो है, किसको दिया गया है? जो उसके पास आते। सारे विश्वासियों के लिए नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो उसके पास है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें प्रिविलेज, तुम्हें अनुग्रह दिया गया है क्योंकि तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं समझाता हूँ। फिर यीशु मसीह ने कहा कि ये बीज जो सड़क के या मार्ग के किनारे पे गिरे हैं, ये वो लोग हैं जो वचन सुनते तो है, उन्हें सुन लिया, इन कानों से तो सुन लिया, लेकिन अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? आप यदि मत्ती का सुसमाचार में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा और समझ की बात है, उसमें है 13वां अध्याय में। इसमें 19वें पद को पढ़िए, उसमें 19वें पद में यीशु मसीह ने इसको खुलासा करके बताते हुए ये कहा, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो ये वो लोग हैं जो वचन सुनने के बाद नहीं समझता। तो समस्या कहां पर है? कुछ बताया गया, कुछ सिखाया गया, परमेश्वर ने कुछ बोला, लेकिन समझ नहीं आया। कान तक तो बात पहुंची है, लेकिन समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया? इसको समझने के लिए यीशु मसीह ने क्या बोला था? ये उस बीज का समान है जो सड़क पर गिरा था, या सड़क के किनारे पे, फुटपाथ पे, साइडवॉक में गिरा था। उस जगह की खासियत क्या है? ये एक और जगह पे यीशु मसीह ने बताया। इसलिए आपके पास 3 सुसमाचार है, तीनों लिखने वाला अलग अलग दृष्टिकोण से उस बात को समझाता है। अगर आप लूक का सुसमाचार में जाएंगे, 8वां अध्याय में जाएंगे, वहां लिखा है कि उनका हृदय जो है कठोर था। आप जो बाहर निकलोगे, साइडवॉक में या फुटपाथ में निकलते हैं, वो काफी कठोर होता है ना। ऐसा नहीं कि आपने पैर रख दिया, पैर नीचे चला गया, नहीं जाता ना। काफी सख्त होता है, काफी कठोर होता है। दिल कठोर होने के कारण, मन कठोर होने के कारण बात सुन तो लिया, लेकिन फिर भी नहीं सुना, यानी समझ नहीं आया। इसलिए उस बीच का या उस बात का जो बताई गई थी, कोई फायदा नहीं हुआ। हम चर्च में थे, पूरे समय हम यही थे, सब कुछ, सारी आवाज कान तक पहुंची थी, लेकिन अंदर नहीं गया, समझ नहीं आया, इसलिए हमें कोई लाभ नहीं। इसके बारे में बात हो रही है, हम जैसे विश्वासियों के बारे में। आपके साथ जो बैठे उनके बारे में नहीं, आपके अपने बारे में, मेरे अपने बारे में। और हमारा मन जो है, हमें एक सवाल आता है, मन हमारा कठोर क्यों? आप पिछले सालों को देखिए, आपको कितनी सारी बातें सुनने को मिली थी, कितने सारे टीचिंग्स आप सुन चुके हैं, सिर्फ इस चर्च में नहीं, अलग अलग सोर्सेस से कितने सारे बुक्स आप पढ़ चुके होंगे, जो बुक्स पढ़ते हैं, कितने सारे टीचिंग्स आप इंटरनेट पे सुने होंगे, आप गॉड टीवी या अलग अलग चैनल पे सुने होंगे। उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? परिवर्तन को छोड़िए, कितना और प्रभु को आप जान पाए। लेकिन इस साल हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये आमीन कहना जल्दी सुन लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन सिर्फ आमीन कहने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम इस कमरे से बाहर जाएंगे, आमीन यही रह जाएगा और हम चले जाएंगे। अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमने कई बार आमीन कहा है, बहुत सारी बातों के लिए आमीन कहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातों के लिए हमने आमीन कहा है, एक से ज्यादा बार कहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हम अकेले थे, आमीन हमारे साथ नहीं था, है ना? लेकिन हर बार नहीं, हर बार ऐसा नहीं था। अच्छी बात है कि हर बार ऐसा नहीं था, तो हम कहीं के लिए रह जाते हैं। तो कभी कभी हमने सुना जरूर है, कभी कभी बात समझ आई जरूर है, लेकिन हमेशा नहीं। जबकि प्रभु जब हमसे बात करता है तो हर बार हमें बात समझ आनी चाहिए। उसका एक कारण विश्वासियों का
समझ ना आने का एक कारण है कि उनका मन कठोर है। इसलिए उपाय क्या है? मैंने आपको बताया कि मन कठोर कैसे हो जाता है, नहीं बताया? बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री का 13वां अध्याय का 3रा पद में है, शायद देखिए 13वां अध्याय का 3रा पद में ही है। यहाँ पर हमें एक चेतावनी दी गई है। 13 का 3 में चलेगा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। तो मन कठोर कैसे हो जाता है? आप इस पद से बताइए कि मन कठोर कैसे हो जाता है हमारा? पाप के छल में आकर। तो पाप का छल क्या है? ना समझने से। पाप समझ में आता है, छल समझ में आता है, लेकिन पाप का छल क्या है? या इंग्लिश में sin and deceitfulness of sin। तो पाप जो है आपको एक धोखा देता है। कैसे? कि आपको इसलिए नहीं समझ आ रहा है क्योंकि आप लोग पाप करते नहीं। ये बात सबको समझ है, सबने सुनी है ना? चलो ये बात मार के गिना लेते नहीं। पाप में छल है, एक धोखा है। वो ये है कि जब आप पहली बार पाप करते हैं, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, एक चुभन हम महसूस करते हैं ना। पहली बार आप चोरी करते हैं विश्वास में आने के बाद, पहले की बात नहीं, या आप झूठ बोलते तो थोड़ा सा मन में होता है, कुछ होता है, या ऑफिस में कुछ चोरी करे या कुछ भी आप गलत काम करें, पाप करें, पहली बार आपको थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा कांपते भी है कई बार, शरीर भी और मन भी। दूसरी बार करते तो थोड़ा सा कम होता है, तीसरी बार और कम होता है, चौथी पांचवी बार कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो है छल, पाप। बार बार एक पाप को करने के बाद आपको कोई असर नहीं पड़ता, आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है। इस तरह आपका मन उस जगह में उस बात में इतना कठोर हो जाता है जब उसके विरुद्ध में कुछ सिखाया जाता है। जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा या पवित्र आत्मा या फिर परमेश्वर का कोई जन आपको बताता है कि ये पाप है, वो बात आपको अंदर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि आपका मन वहां पर कठोर है। पाप के छल में आके आपने मन को कठोर किया और आप पूछते हैं कि कैसे, क्यों? और हम इंसान की बातों के बारे में नहीं, परमेश्वर की बातों के बारे में बताया। जब परमेश्वर की बात हम तक पहुंचती है तो हमारे मन में वो बात ऐसी गिरती है जैसे एक कठोर भूमि पे गिरती है, अंदर नहीं जाता। लूका के सुसमाचार में एक और खूबसूरत बात है इस दृष्टांत को लेके। यीशु मसीह ने कहा कि जब ये सख्त भूमि पर या एक मार्ग के किनारे में जब ये बीज गिरे तो उसे कुचला गया। अब कुचला जाना जो है किस बात को दर्शाता है? रिजेक्शन। आपने उसको रिजेक्ट किया, आपने उसको अंदर नहीं लिया। जबकि यहाँ पे अच्छी भूमि के लिए लिखा है कि उसपे वो बीज उस अंदर जाने के बाद उसमें अंगूर बैठे, उसके बाद उसमें फल निकले, वो बीज अंदर को चला गया, इसलिए कुछ समय के बाद उसमें फल निकला। यहाँ पे बीज कुचला गया। बात जो बताई गई है, समझाई गई है, वो समझ नहीं आई, उसको ठुकरा दिया। और लिखा है कि फिर शैतान तुरंत आकर उसे उठा लिया। और वो उठाने में कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि उसने देखा कि ये जो बात उसको बताई गई है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, और उसे ये भी मालूम है कि ज्यादा देर तक वो बात वहां पे घूमती रहेगी, हो सकता है कि बात समझ आए। आप नहीं ध्यान दे रहे थे, लेकिन शैतान ध्यान दे रहा था। इसलिए हर बार जब परमेश्वर की बात हम तक पहुंचती है तो ध्यान रखना, आप ध्यान करें या ना करें, शैतान ध्यान देता है और वो छुड़ाने की कोशिश में रहता है। अगर बात को हमने हृदय से ग्रहण नहीं किया तो वो छुड़ा लेगा। फिर सिखाने वाला भी परेशान रहेगा कि मैं पूरे 1 साल से सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं पिछले 3 साल से समझा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एक ही है जो परेशान नहीं होता, वो है परमेश्वर। देखिए ये सब शुरुआत की शिक्षा है। यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आने के बाद सुसमाचार का प्रचार की शुरुआत की बातें हैं। शुरुआत कैसे की? सुनो, मैं दृष्टांत में बात समझा रहा हूँ। ये पवित्र शास्त्र जो है एक आईना है जो हमारा हाल हमें बताता है कि हम कहां पर हैं और किस हाल में हैं, किस स्थिति में हम आज हैं, हमें पता चलता है जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। उसके बाद हमें ये भी बताता है कि उस हाल से बाहर निकलने का तरीका क्या है। आपको मालूम है कि अगर हम जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें अपनी दिशा को बदलना होगा। अगर मैं इस तरफ चलता जाऊं तो आखिर में क्या होगा? सामने से मैं टकरा के फिर पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि रास्ता ये नहीं है। पिछले संडे हमने क्या सुना था? जब हम दाएं बाएं जाएंगे तो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग ये है, इसी में चलो। प्रभु ने हमें बताया था
है ना। तो अगर मैं इस वचन पढ़ते समय मुझे पता चल जाता है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ और मुझे ये भी पता चलता है कि वो रास्ता नहीं है, रास्ता ये है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे फिरना होगा ना। अगर मैं अपनी दिशा नहीं बदलूंगा तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दिशा बदलने की जरूरत है। परमेश्वर इस कोशिश में रहता है कि हमें समझ में आए कि कहां पर हम गलत दिशा में जा रहे हैं और फिर हम दिशा को बदलें। हम सब चाहते हैं कि दिशा बदल जाए, उसके लिए दिशा बदलिए, उसके लिए हम राजी नहीं। जहां तक मुझे याद है अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बात कही थी, It is utter madness to do the same thing and expect a different result. अगर हम वही काम कर रहे हैं जो हम पहले कर रहे हैं और हम अलग रिजल्ट चाहते हैं तो नहीं होगा। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि हम वचन को पढ़ते समय, पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय परमेश्वर का वचन समझ के उसे पढ़े और ये प्रार्थना के साथ पढ़े कि परमेश्वर बात मुझे समझ आए, बात जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ आए, पवित्र आत्मा को समझाए। एक अच्छे मन से, एक ईमानदारी से आपको प्रभु से कहना होगा कि प्रभु ये वचन मुझे समझ आए, मुझे ये समझ आए कि मुझे कहाँ दिशा बदलने की जरूरत है, और उसके बाद प्रभु मुझे अनुग्रह देना कि मैं दिशा को बदल सकूं। उसके बाद उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हम सब बाइबल के स्कॉलर्स बन जाएंगे। अगले साल दिसंबर 31 तक बहुत सारी जानकारी हमारे पास होगी, बहुत सारे वर्सेस हम पढ़ेंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं होंगे जहाँ पर हम फरवरी के 12 तारीख को इस मार्ग के विषय में हमने थोड़ा सा देखा और मैंने आपको ये भी बताया कि वचन तीनों बुक्स में आपको जाने की जरूरत है। अगले संडे हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद मार्ग के किनारे के बाद क्या था, कुछ पथरीली जमीन में गिरे थे। आप दोनों देख लीजिए, हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ आए और हम देखेंगे कि ये पथरीली जमीन क्या है और हम अपने हृदय को आज देखेंगे कि कहां पर हमारा मन कठोर हो सकता है, कहां पर हम पाप के छल में हैं। क्योंकि ये बातें सीखने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा एक्टिव रहता है, पवित्र आत्मा हमेशा आपको बताने के लिए तैयार है। अगर हम पूछते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि आज कम से कम एक जगह परमेश्वर ने दिखाएगा जहां पर हमारा मन कठोर है, जहां पर हमें मन को थोड़ा सा सॉफ्ट मुलायम करने की जरूरत है, और वहां से फिर वचन जाना शुरू करेगा और हमारे जीवन में काम होता है। तो आज हम इस बात को लेकर प्रार्थना करेंगे, सब अपने अपने जीवन को लेके। यहाँ पर हम फिलहाल रुक जाएंगे।